हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह और आपका वेलकम है मेरे टेक्निकल डोज यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज मैं आपके लिए एक नया टेक्निकल डोज लेके आया हूं RHEL 8 के अंदर, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्फ़िगरिंग एंड मैनेजिंग द नेटवर्क सेटिंग्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम नेटवर्क सेटिंग्स कैसे करते हैं। तो नेटवर्क सेटिंग्स पे जाने से पहले मैं आप लोगों के लिए मैं ठीक है बता देना चाहता हूं कि आज हम लोग जो करने वाले हैं, तो वो हम लोग जो करेंगे वो आईपी वर्जन V4 और आईपी वर्जन V6 दोनों को कैसे हम लाइनक्स की मशीन पे असाइन कर सकते हैं, और ये सब सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम इन सब सारी चीजों को परफॉर्म करेंगे एक लैब के अंदर। तो आज हम नेटवर्क सेटिंग करने वाले हैं लाइनक्स के अंदर और किस किस तरह से हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम मैक्सिमम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हम लोग जो करने वाले हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हम जो नेटवर्क के अंदर हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज आती है हमारे सामने एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम लोग जो है हाउ मैनी वे टू हाउ मैनी वे टू असाइन आईपी एड्रेस ठीक है। हाउ मैनी वे टू असाइन आईपी एड्रेस इन RHEL लाइनेक्स के लिए हम लोग बात करने वाले हैं। तो लाइनेक्स के अंदर हम लोग बात करेंगे, तो लाइनेक्स में हम लोग भैया तीन तरह से आईपी एड्रेस किसी भी मशीन को असाइन कर सकते हैं। एक तो आप हम लोग जो है GUI मेथड से कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास NMTUI। द थर्ड वन इज द NMCLI। ठीक है। ये तीन मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं। हो सकता है कि इसके लिए मुझे एक या दो पार्ट करने पड़े, ठीक है। तो एक या दो पार्ट करने पड़ सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। और दो चीजें आती हैं कि लाइनेक्स के या फिर किसी भी अडेप्टर के ऊपर, यानी कि अगर आप बात करते हैं किसी भी NIC के ऊपर या नेटवर्क अडेप्टर के ऊपर, हम लोग जो है आईपी एड्रेस दो तरह से साइन करते हैं। एक तो DHCP से, जिसको आप लोग कहते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। और दूसरा मेरा होता है मैनुअल। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं वो मैनुअल आईपी एड्रेस कैसे असाइन करेंगे अपनी लाइनेक्स की मशीन को। मैनुअल कह सकते हैं या फिर कुछ लोग इसको कहते हैं स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हम लोग जो करने वाले हैं स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे DHCP का भी करने का, ठीक है। तो DHCP के लिए बेसिकली अगर हम आगे बात करेंगे तो DHCP के लिए मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट लैब बना के दूंगा। जब हम लोग यम से आगे निकलेंगे तो DHCP पे पूरा कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी लैब बिना टाइम गवाए, ठीक है। तो इधर मेरी मशीन जो है मैंने ऑन की हुई है पहले से ही, तो मैं आपको दिखा देता हूँ सारी चीजें। तो लॉग इन करते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है। तो एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिनक्स के अंदर हर एक जो सेटिंग होती है या जो हर एक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो किसी न किसी फाइल के अंदर स्टोर्ड होती है, किसी न किसी फाइल के अंदर स्टोर होती है। तो हम लोग बात करते हैं तो हमारी जो लिनक्स की जो नेटवर्क सेटिंग्स होती हैं, क्या है, लिनक्स के अंदर जो नेटवर्क सेटिंग्स होती हैं वो मेरे ETC लोकेशन के अंदर रहती हैं। तो मैं आपको पहले दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, यहाँ पे मेरा ये अडेप्टर कनेक्टेड है पहले से ही। तो सबसे पहले जनरली आप मशीन कॉन्फ़िगर करते हैं तो नहीं रहता है। तो सबसे पहले चलते हैं, जरा मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक सी चीजें से डिस्कस कराता हूं। तो सबसे पहले लिनक्स में अगर आपको ये देखना है क्या आईपी एड्रेस चल रहा है या क्या चीज है, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली कमांड होती है हमारे पास, ठीक है। तो एक सेकंड रुको गाइस, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप मशीन जब फ्रेश इंस्टॉल करते हैं तो आपको आपका अडेप्टर कनेक्टेड नहीं मिलता। आपको चेक करना है कि आपके सिस्टम के ऊपर कौन कौन से अडेप्टर हैं या क्या आईपी एड्रेस पड़ा हुआ है। तो जैसे हमारे विंडोज के अंदर हम एक कमांड चलाते थे IP कॉन्फ़िग, इसकी जगह चलती है IF
कॉन्फिग, IF कॉन्फिग कमांड जैसे ही आप चलाते हो तो इधर ये दिखाता है। तो यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है ENS, यानी कि लिनक्स के अंदर जो अडेप्टर होता है मेरा ईथरनेट, तो उसको ये ENS करके दिखाता है और ये उसका नंबर रहता है। इसके बाद LO का मतलब है यहाँ लूप बैक, और ये VIRV है, ठीक है। तो ये हमारे अडेप्टर्स के कुछ टाइप होते हैं लिनक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है ये यहाँ पे, और ये इसका मैक एड्रेस है, ये दिखा रहा है, देखिए ये हो गया एक कमांड। तो ये होती है, तो ये सारी कमांड, और एक और कमांड होती है आईपी एड्रेस चेक करने के लिए, IPADDR। आप ये कमांड चला के भी देखिए सेम आउटपुट ले सकते, क्या है, सेम आउटपुट ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो करने वाले हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं ग्राफिकल नेटवर्क सेटिंग्स। तो ग्राफिकल नेटवर्क सेटिंग्स के लिए चलते, तो मैं सबसे पहले इसको क्लियर कर दूं। क्लियर करने के बाद आपको ग्राफिकल नेटवर्क सेटिंग करनी है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको एक्टिविटी में जाना है, और एक्टिविटी में यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क, क्या है, नेटवर्क लिखेंगे। जैसे आप नेटवर्क लिखेंगे यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा, देखिए नेटवर्क का ऑप्शन सेटिंग के अंदर कहाँ पे मिलेगा, ये सेटिंग के अंदर नेटवर्क। आप ऐसे करके इसको ओपन कर सकते, ठीक है। एक तरीका तो ये है, या फिर आप यहाँ पे जाएंगे, ये जो आपको पावर बटन दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करिए ऑप्शन, यहाँ पे भी सेम ऑप्शन दिखेगा, क्या, देखिए सेटिंग का। जैसे आप करेंगे सेम प्लेसेस पे आप जाएंगे, दोनों तरफ से जा सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही जाएंगे तो सबसे नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा सेटिंग में नेटवर्क। इसके अलावा आप यहाँ से और भी चीजें जैसे बैकग्राउंड, ब्लूटूथ और ये सब सारी चीज दिखा रहा है। तो बट मेरे पास अभी जो ऑप्शंस है परफॉर्म करने के लिए वो है मेरा क्या, नेटवर्क। तो नेटवर्क पे आप क्लिक करिए, क्या है, नेटवर्क पे आप लोग क्लिक करेंगे, और हम लोग चलेंगे इधर नेटवर्क पे जाएंगे तो यहाँ दिखाएगा ये सेटिंग, ये सेटिंग का आइकन दिखेगा, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है वायर्ड 1000 Mbps। ये हो सकता है आपके में 1000 हो या फिर 100 Mbps, जो भी हो, ठीक है। आप यहाँ पे जाएं सेटिंग में, क्या है, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, मैनुअल आईपी एड्रेस देना है मुझे, ठीक है। मैनुअल देना, बाय डिफॉल्ट जब आप जाएंगे तो आपके इस पर चेक नहीं लगा होगा, ठीक है। मैंने पहले से सेटिंग की हुई है इसीलिए चेक लगा हुआ दिख रहा था। आपको जाना है काय में, IPv4 में। IPv4 में अभी मैनुअल मैंने पहले किया होता है, आपका लगा हुआ होगा DHCP के ऊपर, ठीक है। किसके, DHCP के ऊपर लगा होगा। आपको DHCP से ये ऑप्शन लेके आना है काय के ऊपर, मैनुअल के ऊपर, और मैनुअल में लाके आपको यहाँ क्लिक करना है, आपको जो आईपी एड्रेस देना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ देना चाहता हूँ 172.16.0.1, सबनेट मास्क 172.16.0. नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, क्लास भी है, तो ये सबनेट मास्क इसका, ठीक है। इसके बाद अगर इफ यू हैव, ठीक है, गेटवे, अगर आपके नेटवर्क में कोई राउटर वगैरह लगा हुआ है तो आप उसका गेटवे जो भी होगा, ठीक है, आप इधर दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया इधर 10, आप चाहे जो भी होता है आपके में आप दे सकते हैं। इसके बाद अगर आपके नेटवर्क में कोई DNS सर्वर भी है तो उसको भी आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया 8.8.8। इसको देने के बाद आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद इस ऑप्शन पे क्लिक लगा देना है, कनेक्ट ऑटोमेटिकली। इससे क्या होगा कि जब भी आपका सिस्टम ऑन होगा, जब भी आप ऑफ करके ऑन करोगे, क्या करोगे, ऑफ करके ऑन करोगे, तो आपका NIC ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो जाया करेगा, यानी कि नेटवर्क की सर्विस ऑटोमेटिक रन हो जाएगी। इसके बाद हम लोग करते हैं अप्लाई, और इसको करते हैं ऑन। ऑन करते ही आप ऊपर देखेंगे यहाँ इसका आइकन हाईलाइटेड होने लगेगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे चलते हैं, अब चेक करते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है। तो चेक करते हैं, तो कमांड है IF config लिख के जैसे आप एंटर करेंगे, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं 172.16.0.1, ये साथ देखिए आपका ये कॉन्फ़िगर हो गया। दूसरी चीज IPA, ठीक है। आप दोनों कमांड से इसको टेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए ENS वाला किधर गया अपना, ENS ये रहा, ENS 160, और देखिए आईपी एड्रेस
इसने दिखा दिया। तो इस तरह से आप ग्राफिकली दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कनेक्शन प्रोफाइल बनाते हैं। जब हम लोग इधर नेटवर्क सेटिंग में रहते हैं तो ये हम लोगों ने क्या किया, अभी कनेक्शन प्रोफाइल बनाई। तो ये सारी कनेक्शन प्रोफाइल जो मेरी एक लोकेशन होती है सिस्टम के अंदर, वहां पर पहुंचती है। वो लोकेशन क्या है मैं आपको पहले दिखा देता हूं। जितने भी आप नेटवर्क सेटिंग करते हैं, हर कनेक्शन की एक प्रोफाइल बनती है, ये सारी सेटिंग्स वहां पर पहुंचाई जाती है। ठीक है गाइस, तो वो क्या होती है, तो चलिए चलते हैं सीडी। सीडी के बाद ईटीसी। ईटीसी में होता है सिस कॉन्फ़िग। सिस कॉन्फ़िग। सिस कॉन्फ़िग के बाद ऑप्शन आता है नेटवर्क स्क्रिप्ट्स। और इधर एंटर करते हैं हम लोग, और इधर एक बार एलएल करके देखते हैं। तो एलएल जैसा ही मैंने किया, देखिए तो यहाँ पे मेरी एक नेटवर्क सेटिंग दिखा रहा ये फाइल दिखा रहा है आपको। तो देखिए ENS 160 इसके पीछे लिखा हुआ है, IFCFG ये फाइल बनी हुई है। ठीक है, 160 के नाम से यहाँ पे एक फाइल बनी हुई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ विम IF। मैं जैसे एंटर करता हूँ, आप इस फाइल के अंदर देख सकते हो। देखिए सारी सेटिंग, टाइप ऑफ ईथरनेट, ये सारी चीजें देखिए आपको बता रहा है। आपने जो सेटिंग्स डाली है वो भी दिखा रहा है इधर, देखिए सारी सेटिंग्स। तो लिनक्स में हमारे जो भी काम करते हैं वो किसी न किसी फाइल के अंदर जाके, यानी कि उसकी सेटिंग स्टोर होती है। क्या होती है, उसकी सेटिंग स्टोर होती है। तो आप लोगों ने देखा इस फाइल के अंदर ये सारी सेटिंग्स जा रही है। आप चाहे तो एक और प्रोफाइल अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, चाहे तो देखिए जरा मैं एक प्रोफाइल और बनाने वाला हूं। यहीं पे चलते हैं, सेटिंग। ठीक है, सेटिंग में हम लोग गए, सेटिंग पर क्लिक करते हैं। इसको पहले ऑफ कर लेते हैं, चलते हैं अब जरा। इस प्रोफाइल को चाहे तो आप हटा भी सकते हैं। हटाने के बाद एक नया प्रोफाइल भी हम लोग लगाएंगे। तो मैंने अभी इस प्रोफाइल को हटा देता हूं। रिमूव कनेक्शन प्रोफाइल, इधर गए, फिर से क्लिक करिए। प्रोफाइल नहीं बनाते हैं, और इस प्रोफाइल का नाम रख दिया मैंने, मान लो क्या। ठीक है, मैंने इसका नाम रख दिया भाई स्विफ्ट 1 के नाम से। ठीक है, मैक एड्रेस आप चूज कर लीजिए, या फिर क्लोन्ड मैक एड्रेस, जो भी आप चाहें। ठीक है, इसके बाद IPv4 में आइए, मैनुअल। मैनुअल पर क्लिक करेंगे और इधर देता हूं 10.0.0.1 255.0.0.0। गेटवे है तो डालिए, और ये DNS है तो डालिए, कोई दिक्कत नहीं। जो जो चीजें आपके पास है डालिए, मैनुअल में कर रहे हैं हम लोग। और हम लोग आ जाते हैं, ऐड करते हैं इसको। ठीक है, ऐड करने के बाद चलते हैं, देखिए फिर से कनेक्ट ऑटोमेटिक, और अपना प्रोफाइल ये। ठीक है, और मैं करता हूं अप्लाई और ऑन करता हूं। ऑन करने के बाद अब चलते हैं जरा, इसको मैं क्लोज करता हूं, और अब चेक करते हैं अब हम लोग। तो मैं कमांड चलाता हूं IF config। ठीक है, अब आप देखिए 10.0.0.1 10.0.0.1 के नाम से अब दिखाने लगा, देखिए। और देखिए अब यहाँ पे एक नई कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन गई। क्या हुआ, एक नई फाइल बन के तैयार हो गई है।